गुड मॉर्निंग बच्चों, मी संतोष राठोड, पंतनगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाळा घाटकोपर येथे कार्यरत. तर आज आपण संतवाणी इयत्ता 9वी संतवाणी आ म्हणजे संत कृपा झाली, यह संतवाणी जो है आज हम देखने वाले हैं. तर पाहूया की संत कृपा झाली विद्यार्थी तो महाराष्ट्र हे संतांची भूमी आहे असे म्हटले जातात. महाराष्ट्रात अनेक संत होऊन गेलेले आहे. त्यामध्ये ज्ञानेश्वर असतील, एकनाथ असतील, त्यानंतर संत तुकाराम असतील, संत नामदेव असतील, संत चोखामेळा असतील, असे अनेक संत होऊन गेलेले आहेत. तर या संतांनी जे वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली, त्या वारकरी संप्रदायात माध्यमातून हे सर्व विठ्ठल होते ते मला सगळ्यांना माहीत आहे. विठ्ठलाचे भक्त होते. त्यांनी जो वारकरी संप्रदाय स्थापना केलेला आहे, त्या वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून त्याचबरोबर त्यांनी जे अभंग व ओढ्या लिहिल्या आहेत समाज प्रबोधन केले आहे, समाजात ते जागृती केली आहे, समाजातल्या वाईट चालीरीतीवर त्यांनी हल्ला चढवले आहे. ते आपल्या लेखनातून काही निबंध लिहिले असेल, ओव्या लिहिल्या असेल किंवा भारूड लिहिले असेल, त्याच्या माध्यमातून त्यांनी समाजातल्या लोकांची जनजागृती केलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या विचाराची जणू काही त्यांनी आपल्या महाराष्ट्र वासियांवर आपल्यावर जणू काही त्यांनी कृपा केलेली आहे. आणि म्हणून संत कृपा झाली. आणि या ठिकाणी संत कृपा झाली असे संत बहिणाबाई का म्हणतात, तर त्यांनी जो वारकरी संप्रदायाची स्थापना केलेली आहे, तो वारकरी संप्रदाय पुढे वाढत कसे गेलेला आहे आणि आजपर्यंत तो कसा धरून आहे, तो कोणामुळे आहे, या सर्व वारकरी संप्रदायाच्या संतांच्या कृपेमुळे आहे असे संत बहिणा म्हणतात. की अशा प्रकारे हे संत कृपा झाली ही कविता म्हणजे ही संतवाणी संत बहिणाबाई यांनी वर्णन केलेली आहे. बघूया या ठिकाणी
संत बहिणाबाई 1668-1700 वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री आहे. संत तुकाराम यांच्या शिष्या ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादी रचना प्रसिद्ध आहे. संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो. भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष आहे. त्यानंतर या ठिकाणी संत ज्ञानेश्वर चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय. संत ज्ञानेश्वर, संत जनार्दन, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत बहिणाबाई चित्र आहे. त्यांनी प्रत्येकाने जे मौलाचे म्हणजे महाराष्ट्र संताची भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे किंवा ओळखले जातात, या सर्व संतांनी मिळून या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती उभारण्यामध्ये या सर्व संतांचा वाटा म्हणजे मोलाचा वाटा आहे, असे वर्णन या ठिकाणी संत बहिणाबाई याने संत कृपा झाली संतवाणीतून वर्णन केलेले आहे. प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीमध्ये संताचा वाटा कसा आहे याचा वर्णन संत बहिणाबाई यांनी संत कृपा झाली या संतवाणीतून वर्णन केलेली आहे. तर पाहूया, आज आपण पाहणार आहोत की संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत जनार्दन, संत तुकाराम महाराजांनी काय काय केलेले आहे, त्यांनी केलेले उल्लेखनीय काम कोणकोणते आहे ते थोड़ा बहुत देखते हैं. उसके बाद में हम कविता स्टार्ट करते हैं. या संतवाणी जो पंक्ति स्टार्ट करते उसका अर्थ बताने स्टार्ट करते हैं. जो संत ज्ञानेश्वर यांचा जन्म 1275 साली झाले आणि समाधी 1296 साली झाला. 13व्या शतकामध्ये प्रसिद्ध मराठी संत आणि कवी भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, सांगदेव, पासष्टी व हरिपाठाचे अभंग ही त्याची काव्य रचना है संत ज्ञानेश्वर की. उसके बाद में संत नामदेव ने क्या किया देखेंगे. ईस्वी सन 1270 व ईस्वी सन 1350 संत नामदेव ये महाराष्ट्र के एक वारकरी संत कवी थे. म्हणजे संत नामदेव हे महाराष्ट्रातील वारकरी संत कवी होते. शिखाच्या गुरु ग्रंथ साहेबा त्यांच्या विशिष्ट काव्य रचना समाविष्ट आहे. भागवत धर्म पंजाब पर्यंत नेणारे प्रचारक होते. याने संत नामदेव जो है, जो सिखों का जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा, इसमें उन्होंने 62 यानी 62 काव्य रचना जो है उसमें समाविष्ट किया है. भागवत धर्म जो है, जो पंजाब तक पहुंचाने वाले ये संत नामदेव ये आद्य प्रचारक कवि थे, संत कवि थे. उसके बाद देखते हैं दूसरा है संत जनार्दन क्या किया है. संत एकनाथ यांचे गुरु थे. ते दौलताबादच्या किल्ल्यावर वास्तव्यास होते. हे देवगिरी येथे यवन दरबारी अधिपती म्हणून होते. वह मान दत्तोपासक होते. यानी संत जनार्दन जो है संत एकनाथ के जो गुरु थे, उन्होंने दौलताबाद किला में वह उसका वास्तव्य था.
रहने का ठिकान था। दौलताबाद जो है यह देवगिरी, यहाँ पे यवन दरबारी के उन्होंने अधिपति यानी अधिपति थे। उन्होंने एक महान दत्तोपासक भी थे। उसके बाद में संत एकनाथ देखते हैं हम लोग अभी। वारकरी संप्रदायातील एक सुप्रसिद्ध भारूड जनजागृती केली. एकनाथी भागवत हा लोकप्रिय ग्रंथ होता, त्यांनी रचला. यानी संत एकनाथ जो है वारकरी संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध संत थे. उसमें उन्होंने भारूड, जोगवा, गवळणी इनके सहायता से उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार की जन जागृति की गई है. उन्होंने एकनाथी जो भागवत जो है उनका यह लोकप्रिय ग्रंथ उन्होंने लिखा है या रचा है. देखो लास्ट का संत तो तुकाराम महाराज का है. यानी इस संतवाणी में जितने भी संतों का उन्होंने क्या क्या किया है, क्या रचा गया है, क्या किया गया है, वो सब इसके बारे में हम चर्चा भी कम ये कर रहे हैं. उसके बाद में हम प्रत्यक्ष संतवाणी की हद पंक्ति आएंगे. संत तुकाराम इसवी 1608 व इसवी सन 1650 यांचा जन्म म्हणजे या ठिकाणी पुण्या नजीक असलेला देहू गावात झाला. अभंग हे तुकाराम महाराजाचे वैशिष्ट्य होते. ये तुकाराम महाराज जो है वो पुणे के पास जो एक गांव है देहू गांव, तुकाराम महाराज का जन्म हुआ. अभी तुकाराम महाराज अभंग जो है ये तुकाराम महाराज के वैशिष्ट्य है, अभंग लिखने का, ओव्या लिखने का. अभी इस प्रकार जो है संतों के बारे में हम चर्चा किए हैं. अभी देखते हैं अपने संत कृपा झाली जो संतवाणी की ओर पंक्ति पढ़ता हूं. उस पंक्ति का जो भावार्थ जो है मैं स्पष्ट करता हूं. संत कृपा झाली इमारत फळा आली. बघा, इमारत याने वारकरी संप्रदायातील विचार, तत्वज्ञान. फळा आली याचा अर्थ आहे यश मिळणे, यश प्राप्त करना. अभी संत कृपा झाली इमारत फळा आली. महाराष्ट्र ही संताची भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. या संतांनी आपल्या अलौकिक विचाराने महाराष्ट्रात विठ्ठल भक्तीच्या वारकरी संप्रदायाची निर्मिती केली. या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीला संतांनी आपल्या विचाराने भक्तीच्या जोरावर मूर्तिमंत रूप दिले. जणू काही संताने त्यावर कृपा केली आहे असे. देखो पहले जो पंक्ति दी गई है उसमें महाराष्ट्र यह संत कृपा झाली इमारत फळा आली, ये जो पंक्ति दिया गया है उसमें, अभी इसमें महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है इसलिए प्रसिद्ध है. यहाँ पे संतों ने अपना अलौकिक विचारों से महाराष्ट्र में जो विठ्ठल भक्ति का जो वारकरी संप्रदाय की निर्मिती की गई है, और यही वारकरी संप्रदाय रूपी जो इस इमारती को जो संतों ने अपना विचारों से, उनके विचारों से या भक्ति के जोरों के ऊपर एक जो है मूर्तिमंत रूप दिया गया है. और ये संतों ने
उसके ऊपर कृपा की गई है, ऐसे इस पहले पैराग्राफ में यानी ये पहली पंक्ति का अर्थ होता है। देखो हम दूसरा भी उसके बाद पंक्ति देखते हैं। ज्ञानी देवे रचला पाया उभारिले देवालया। ज्ञानदेवे संत ज्ञानेश्वर रचला यानी रच, अरेंज, पाया यानी तळ बांधताना केलेले भक्कम काम, फाउंडेशन, बेस। अभी उसके बाद उभरने यानी खड़ा करना, देवालय इसका मतलब मंदिर। चलो, ज्ञानदेवे रचला पाया उभारिले देवालया, इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीचा पाया ज्ञानेश्वरांनी रचला। आपल्या ज्ञान व भक्तीच्या जोरावर ज्ञानेश्वरांनी या इमारतीचा पाया उभा केला आहे। वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली, त्यामुळेच आज शेकडो वर्ष झाली तरी हा वारकरी संप्रदाय दिवसेंदिवस वाढतच आहे। देखो यहाँ पे जो ज्ञानदेव रचला पाया उभारिले देवालया, इस पंक्ति का जो अर्थ इस प्रकार का है, जो वारकरी संप्रदाय रूपी जो हाथी का जो पाया ने फाउंडेशन बेस जो ज्ञानेश्वर ने रचा है या खड़ा किया है, अपना ज्ञान यानी किनका, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर का ज्ञान और भक्ति, इनके जोरों के ऊपर ज्ञानेश्वर ने यानी इस इमारती का, इस देवालय का जो पाया जो है, जो बेस फाउंडेशन खड़ा किया और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इसके लिए आज जो है हजारों साल हो गए हैं, तो भी ये वारकरी संप्रदाय जो है वो दिन दिन ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो अगला पंक्ति देखते हैं। नामातयाचा किंकर तेने रचले ते आवार। नामातयाचा किंकर तेने रचले, देखो यहाँ पे नाम यानी संत नाम, त्याचा यानी तयाचा यानी त्यात, किंकर यानी रचिले, रचले यानी रचला, आवार यानी अंगण, प्रांगण। देखो नामातयाचा किंकर तेने रचले ते आवार, संत बहिणाबाई सांगतात या वारकरी संप्रदायाचा दास बनण्याचा संत नामदेव यांनी केले। त्यांनी वारकरी संप्रदायाचा संपूर्ण भाग वारकरी संप्रदायाचा दास बनून जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत वारकरी संप्रदायाचे संवर्धन संगोपन केले। वारकरी संप्रदायाला व्यापक रूप करून दिले आहे। तो इसमें इस पंक्ति में संत बहिणाबाई इस तरीके से बता रहे हैं, यह वारकरी संप्रदाय दास बनने का एक महान कार्य जो है यहाँ पे संत नामदेव इन्होंने किया है। उन्होंने वारकरी संप्रदाय का प्रसार जो है पूरे भारत भर किया। वारकरी संप्रदाय का दास बनके जीवन के अंतिम क्षण के क्षणों तक उन्होंने वारकरी संप्रदाय का जतन, जतन करने, संवर्धन और संगोपन, उसकी संभाल करने का
संभाल किए हैं, ने संवर्धन व संगोपन किए गए हैं। वारकरी संप्रदाय को जतन करने का काम जो है ये संत नामदेव ने किया है। वारकरी संप्रदाय को एक व्यापक स्वरूप प्राप्त करने का काम जो है यहाँ पे किया है। देखो अगला पंक्ति देखते हैं। जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। एकनाथ यानी संत एकनाथ, खांब यानी स्तंभ, दिदला यानी दिला, भागवत यानी विष्णू भक्ताचा पंथ। जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। संत जनार्दन व संत एकनाथ यांनी भागवत संप्रदायाची निर्मिती करून वारकरी संप्रदायाला त्याची जोड दिली। वारकरी संप्रदायाला व्यापक स्वरूप देण्याचा आटोकाट प्रयत्न या दोन्ही संतांनी केला। वारकरी संप्रदायाला गुरु कृपेने बळकट केले। देखो यहाँ पे इस पंक्ति में इस प्रकार संत जनार्दन व संत एकनाथ इन्होंने भागवत संप्रदाय की जो निर्मिती करके उन्होंने वारकरी संप्रदाय को इनको जोड़ दी। वारकरी संप्रदाय को एक व्यापक स्वरूप देने का उन्होंने प्रयास किया। यह दोनों संतों ने इन्हें वारकरी संप्रदाय को एक गुरु कृपे का जो शक्ति यानी जोड़ दिया है। गुरु कृपे ने उन्हें शक्ति दिया गया है, यानी बळकटी केली आहे त्यांना। उसके बाद में देखते हैं तुका झाले से कळस भजन करा सावकाश। तुका यानी संत तुकाराम, कलश यानी शिखर घुमट, जो मंदिर के ऊपर जो शिखर रहता है उसे। भजन यानी देवाची स्तुति गीत, सावकाश यानी संतपणे हळूहळू। संत या तुकाराम तुका झाले से कळस भजन करा सावकाश, यहाँ पे जो है म्हणजे या ठिकाणी भक्तीची अंतिम अवस्था म्हणजे संत तुकाराम महाराज होय। ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानाच्या साह्याने निर्मिती केलेल्या या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीवर तुकारामाने आपल्या अलौकिक भक्तीचा कळस चढवून खऱ्या अर्थाने या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीला परिपूर्णता प्राप्त करून दिली। भक्तीच्या परिपूर्ण वैभवापर्यंत ही इमारत त्यांनी पोहोचवली। तसेच पूजा अर्चा कर्मकांड यामध्ये न पडता नामस्मरण भजन हा भक्तीचा सोपा मार्ग संत तुकाराम महाराजांनी सर्वांना सांगितला। आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत शेवटची जे पंक्ती आहे या संतवाणी मधली। बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा निरूपणा केले बोजा। बहिणी यानी बहिणाबाई, निरूपणा यानी विवेचन व्याख्यान एक्सप्लेनेशन। देखो शेवटच्या पंक्तीमध्ये संत बहिणाबाई सांगतात, अशा या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीची ध्वजा सतत फडकत ठेवण्याचे कार्य, त्याची धुरा सांभाळण्याचे काम मी माझ्या खांद्यावर घेतले आहे। ती एक प्रकारची जबाबदारी माझ्यावर आहे। निरूपणाच्या माध्यमातून मी वारकरी धर्माचा प्रचार व प्रसार करत आहे। निरूपणातून ती जबाबदारी पार पडत आहे
व्याख्यान देऊन मी ती जबाबदारी पार पाडत आहे. देखो यहाँ पे संत बहनाबाई कहते हैं या बता रहे हैं, इस प्रकार के जो वारकरी संप्रदाय रूपी जो इमारती है, उस इमारती यानी मंदिर के ऊपर या देवालय के ऊपर दो ध्वजा जो है, तिरंगा जो है, वो हमेशा सतत ऐसे लहरते हुए दिखने का काम, लहराने का काम, कार्य जो है उसकी उसके कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी ली है, यानी वो संभालने की जिम्मेदारी कौन लिए है, तो ये संत बहनाबाई ने लिया है। और ये हमेशा के लिए तिरंगा लहरना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जो है मेरे कंधे के ऊपर ली गई है। यानी उसने, यानी कौन, संत बहनाबाई ने, उन्होंने एक प्रकार की जिम्मेदारी ही वो खुद के ऊपर ली है। उन्होंने व्याख्यान देकर, व्याख्यानों के माध्यमों से उन्होंने वारकरीय धर्मों का प्रचार और प्रसार किया है। और वो व्याख्यान में से व्याख्यान देकर वो अपनी जिम्मेदारी वो संभाले हैं कौन, संत बहनाबाई ने। इस प्रकार जो है संत कृपा झाली, ही संत वाणी आपली या ठिकाणी समाप्त झाली आहे. आपण त्या ठिकाणी काही कृती पाहणार आहोत. संत कृपा झाली या संतवाणीवरील पाहूया. चौकटी पूर्ण करा. वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे साहित्यिक रूपी संत. बघा या ठिकाणी कळस चढवणारे, खांब होणारे, पाया रचणारे, भिंती उभारणारे. आपल्या सर्वांना सबको मालूम है कि हम जो संतवाणी का अध्ययन करते समय सभी संतों ने क्या क्या, कौन कौन सा काम किया है, इसका वर्णन जो है हम कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं. देखो यहाँ पे कलश चढ़वणारे संत तुकाराम. दूसरा, खांब होणारे संत एकनाथ जनार्दन स्वामी. पाया रचणारे संत ज्ञानेश्वर. भिंती उभारणारे संत नामदेव. आता पुढचं प्रश्न दुसरा मध्ये पाहूया आपण. कंसातील उत्तराच्या आधाराने संकल्पना स्पष्ट करा. वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती संबंधित संकल्पनाचा अर्थ स्पष्ट करा. बघा या ठिकाणी पाया रचने, आवार रचने, खांब होने, कलश चढ़वने, यहाँ पे उसका उत्तर जो है नीचे ही दिया गया है. हमें उसके सामने ही इसी ब्रैकेट में यानी इसी बॉक्स में लिखना है. देखो यहाँ पे पहला है पाया रचने. यहाँ पे है वारकरीय संप्रदायाची स्थापना करने किंवा स्थापना. आवार रचने, देखो यहाँ पे आवार रचने में इसी में है परिसर प्रचाराने व्यापक केला. तीसरा है खांब होणे. खांब होणे, यहाँ पे संप्रदायाला गुरुकृपेने बळकट केले. चौथा है कळस चढवणे, परिपूर्ण वैभवापर्यंत पोहोचवला. इस प्रकार की आपको कृति पत्रिका में, इस प्रकार की या परीक्षा में इस प्रकार की जो कृति पूछे जाते हैं. देखो उसके बाद में नीचे मैंने कही दूसरा ये लिया हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए.
कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा. जनार्दन एकनाथ डॅश डॅश दिदला भागवत. जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत. तुका झाला से डैश डैश भजन करा सावकाश. देखो यहाँ पे उत्तर आएगा इसका, तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश. तीसरा में है बहिणी मणे फडकती डैश डैश निरूपणा केले बोझा. यानी बहनाबाई ने क्या किया है, ध्वजा फड़काने का यानी लहराने का काम किया है, जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपनी ली है. बहिणी मणे फड़कती ध्वजा निरूपणा केले बोझा. यहाँ पे जोड़िया मिलाओ भी मैंने लिया हूँ. देखो यहाँ पे जोड़िया मिलाओ. संत जनार्दन एकनाथ, संत जनार्दन, संत एकनाथ, संत जनार्दन. यहाँ पे ब में आएगा खाम. तुका झाला से कळस क आएगा यहाँ पे. बहिणी मणे फडकती जो ध्वजा अ आएगा. चलो उसके बाद में है काव्य पंगतीचा योग्य क्रम लावा. अभी यहाँ पे कुछ काव्य पंगति दी गई है, उसका आपको क्रम से लिखना है. यहाँ पे दिया गया है, पहला है तेने रचले ते आवर. तेने काव्य पंक्तीचा योग्य क्रम लावा. तेने रचले ते आवर इमारत फळा आली. उभारले देवालया नामा तयाचा किंकर. देखो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा इमारत फळा आली, और दूसरा आएगा उभारिले देवालया. तीसरा आएगा नामा तयाचा किंकर, और चौथा आएगा तेने रचले ते आवर. अभी यहाँ पे देखो काव्य पंगति वरून शब्दाचा योग्य क्रम. काव्य पंक्ति से ये जो शब्द दिया गया है वो क्रम से मुझे लगाना है. देखो यहाँ पे पहला है पाया इमारत फड़ा आवार. दूसरा है नामा संत कृपा ज्ञानदिवे देवालया. देखो इसमें पहला ऐसा आएगा इमारत फड़ा पाया और आवार आएगा. दूसरा में संत कृपा ज्ञानदेवे देवालया, और लास्ट में नामा. अभी यहाँ पे किंकर कौन है, तो संत नामदेव है. कौन से लिया? पाया रचनारे कौन है, तो संत ज्ञानेश्वर. मैंने यहाँ पे कुछ भावार्थ भी लिया हूँ. तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश या ओळीचा भावार्थ स्पष्ट करा. मैंने कुछ भावार्थ भी यहाँ पे किया, करके दिखाया हूँ या किया हूँ. देखो यहाँ पे भावार्थ किस प्रकार का है. संत तुका झाला से कळस भजन करा सावकाशी या ओळीचा भावार्थ आपण स्पष्ट करूया. संत कृपा झाली या अभंगामध्ये संत बहिणाबाई यांनी वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभी करण्यात संताचा किती मोलाचा वाटा आहे हे स्पष्ट करताना सांगितले आहे की भक्तीची अंतिम अवस्था म्हणजे संत तुकाराम ज्ञानेश्वराने ज्ञानाच्या साह्याने निर्मिती केलेल्या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीला आपल्या अलौकिक भक्तीचा कळस चढवून खऱ्या अर्थाने तुकारामाने भक्तीच्या परिपूर्ण वैभवापर्यंत पोहोचवली. तसेच पूजा अर्चा कर्मकांड यामध्ये न पडता फक्त नामस्मरण भजन हा भक्तीचा सोपा मार्ग संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेला आहे. यानी संत तुकाराम महाराज जो है जिस प्रकार जो है जैसे पूजा अर्चा कर्मकांड इसमें न ये न बिना न ये जो है नहीं किए है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये सब करते बैठने के लिए ये करना नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, नामस्मरण भजन इस प्रकार का जो भक्ति का जो सादा सिंपल मार्ग जो है उन्होंने स्वीकार किया है. इस प्रकार इन्हें बताया गया है. उसके बाद में दूसरा है
ज्ञानदेवे रचला पाया उभारले देवालया। या ओळीचा भावार्थ स्पष्ट करा। इसका भी हम देखते हैं। संत कृपा झाली या अभंगामध्ये संत बहिणाबाई यांनी सांगितल्याप्रमाणे वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीचा पाया ज्ञानेश्वरांनी रचला। आपल्या ज्ञान व भक्ती यांच्या जोरावर ज्ञानेश्वरी लिहिली व वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली। त्यामुळे आज शेकडो वर्ष झाली तरी हा वारकरी संप्रदाय दिवसेंदिवस वाढत आहे। देखो इस अभंग में संत कृपा झाली, इस अभंग में संत बहनाबाई ने जो जिस प्रकार के बताया गए जिस प्रकार उन्होंने बताए थे जी कि वारकरी संप्रदाय रूपी जो इमारत की जो बेस जो है, फाउंडेशन जो है, जो पाया है, इन्होंने संत ज्ञानेश्वर ने रचा था। यानी संत ज्ञानेश्वर अपना ये उनका ज्ञान वो भक्ति इनके जोरों के ऊपर उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने जो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, आज हजारों साल हो गए हैं, लेकिन ये वारकरी संप्रदाय जो है दिन प्रतिदिन जो है वह हमेशा ही बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो लास्ट का है, ये होने के बाद आपका कोई डाउट होगा इस संतवाणी के ऊपर, संत कृपा झाली या संतवाणी के ऊपर, तो आप आपका डाउट पूछ सकते हो। संतांचे कार्य नेहमीच मार्गदर्शक ठरते, याविषयी तुमचे मत शोधान स्पष्ट करा। संतांनी नेहमीच दया, क्षमा, शांती याची शिकवण समाजाला दिली। आपल्या ज्ञानाच्या व भक्तीच्या जोरावरच त्यांनी समाजातील अज्ञान, अत्याचार, जातीभेद दूर करण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी समाजातील अज्ञान व अत्याचार, जातीभेद दूर करण्याचा प्रयत्न केला। मुक्या प्राणी मात्रावर प्रेम करा, भूतदया हा सर्वात मोलाचा संदेश संतांनी समाजाला दिला। म्हणूनच की काय संत एकनाथांनी कडक उन्हात चंद्रभागेवरून पाण्याने भरून आणलेली कावड वळवण ताणलेले तानाने तडफडत असलेल्या गाढवाला पाजले। त्याच वाळवंटात उन्हाने चटके बसल्यामुळे धाय मोकलून रडणाऱ्या अस्पृश्य समाजातील मुलाला कडेवर उचलून घेतले। म्हणजे नुसता उपदेश न देता आपल्या कृतीतून देखील त्यांनी हे पटवून दिलेले आहे। इस प्रकार जो है संतों का जो कार्य जो है वो हमेशा के लिए हमें मार्गदर्शक ही रहा है। और इस प्रकार जो आज हम हमारी जो संत कृपा, यह संतवाणी आज हम इसके ऊपर अध्ययन किए हैं और यह संतवाणी यहाँ पे समाप्त हो गई है। अगर आपको इस संतवाणी में यानी संत कृपा झाली इस संतवाणी की कविता के ऊपर आपका अगर किसी को डाउट होगा तो आप आपकी डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हो। हाँ, संजना मोहन गुप्ता। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जोड़िया के पहले जो बताए थे वो बताइए ना। कौन सा? मैंने जोड़िया जो बताया वो वाला क्या? हाँ उसके पहले। फिर से उसके पहले का बताएंगे? ओके ओके बताऊंगा, चलो बताता हूँ।
जोड़िया का पहले का ना, जोड़िया मेरा हो के पहले का। अभी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, आपको पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो करके देंगे और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उस 4 यही ना यस जोड़िया सर। के पहले वाला, ओके। हाँ सर। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा पेपर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2 नंबर के लिए। तो उस समय क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से आपको जो बराबर ऑप्शन जो है या उत्तर जो है उस ब्रैकेट में आपको भरना है। देखो यहाँ पे जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत, यानी खाम जो है इसमें खाम दिख रहा है, खाम आधार आवार ध्वजा, इसमें खाम जो है बराबर उत्तर है। दूसरा देखो, तुक्का झाला से डैश डैश भजन करा सावकाश, शिखर माता कळस गाबा, यहाँ पे उत्तर है कळस। यस सर। उसके बाद में देखो, बहनी मणे फडकती डैश डैश निरूपणा केले बोजा, यहाँ पे पताका ध्वजा झंडा निशान, यानी बहनी मणे फडकती ध्वजा, इसका ध्वजा उत्तर आएगा। चलो और किसी को प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम अभी पूछ सकते हो अगर आपको कहीं शंका होगी तो। चलो अपने पास समय भी है। हेलो सर। और हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार फिर से दिखाइए ना जो पहले से। चलो हाँ, अभी दिख रहा है। यस सर। अभी इसमें क्या है, आपको इस प्रकार के, जैसे आपको 4 ये ब्रैकेट पूरा करने के, चौकटी पूरा करने के लिए आपको पेपर में इस प्रकार की कुर्सी दी जाएगी, और वो डिब्बा जो है अभी कलश सर होने रहे, और नीचे जो उसका आंसर भरने के लिए आपको डिब्बा खाली रहेंगे। अब यहाँ पे खांब होना रहे, यहाँ पे डिब्बा खाली रहेंगे, भिंती उबारना रहे, यहाँ पे भी डिब्बा खाली रहेंगे, पाया रचना रहे, यहाँ पे भी डिब्बा खाली रहेंगे, और खाली डिब्बे में ही उसका आंसर लिखना है आपको। जैसे कलश चढ़ाना है, यहाँ पे कलश कौन चढ़ाया है, संत नामदेव ने, संत तुकाराम। अभी खांब कौन हुआ है, तो संत एकनाथ और जनार्दन स्वामी ने हुआ है। और जो पाया बेस फाउंडेशन कौन खड़ा किया है, तो संत नामदेव ने। और पाया कौन रचा है, तो संत ज्ञानेश्वर ने। अभी इन्होंने यहाँ पे देखो नीचे वाला वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती संबंधी संकल्पना का अर्थ स्पष्ट करा, यहाँ पे उत्तर नीचे ही दिया गया है, और जो खाली डिब्बा है उसका उत्तर जो है इसी में से ढूंढकर उसके सामने बराबर अचूक उत्तर लिखना है। और किसी को शंका? और किसी को शंका कुशंका हुई जो मुझे पूछना है, अपने पास 1 मिनट का समय है। हेलो, आपको कभी कभी हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वारकरी संप्रदाय मतलब? वारकरी संप्रदाय मतलब जो है यहाँ पे दिया है ना, वारकरी संप्रदाय यानी एक मार्ग होता है, एक मार्ग वो पथ रहता है। जो वारकरी संप्रदाय, जो विठ्ठल भक्त है, जो हमेशा के लिए जो वारी करने वाले हैं, वो वारकरी संप्रदाय होते हैं। यानी जिनका विचार जो है ज्ञान तत्वज्ञान, जो वारकरी संप्रदाय, जो लोग क्या करते हैं, हमेशा वारी करने के लिए जो लोग जाते हैं उसे बोलते हैं वारकरी संप्रदाय। यानी जिनका जो बुआ रहते हैं, जो विठ्ठल को मानते हैं और विठ्ठल के विचार और तत्वज्ञान को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, वही वारकरी संप्रदाय रहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को? चलो आज जो है हमने जो संत कृपा झाली ये कविता देखे हैं, इसका अध्ययन किए हैं, और अध्ययन करने के लिए ये कविता तुम्हें अच्छे से समझे या नहीं समझे हैं? समझ में आया सभी को? चलो आज आपण संत कृपा झाली ही कविता अभ्यासलेला आहोत, आणि या ठिकाणी आपले ही संत कृपा झाली ही कविता समाप्त झालेली आहे। आपण पुढे मिळणार आहोत, म्हणजे भेटणार आहोत पुढच्या लेक्चरला। नमस्ते।